वीडियो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। पारसा थी, जलीखा की अजमत पर मेरे माँ बाप की इज्जत कुर्बान है, कौम की बेटियों की आबरू कुर्बान है। जलीखा बड़ी पाक दामन औरत थी, वो यूसुफ पर फिदा इसलिए थी कि उसने ख्वाब में देखा था और उसको इशारे दिए गए थे, वरना उसकी पाकीज़गी का मुकाबला मिस्र की सारी औरतें मिलकर नहीं कर सकती थी। वो नबी की बीवी थी और नबियों की माँ थी, लेकिन अल्लाह अकबर, सिर्फ जवानी की दास्तान इश्क आ गई है तो तफसीर पढ़ने से मना किया गया है। वहां जलीखा का जिक्र नहीं है नेट पर तो वो नचनिया औरतों का नंगा नाच है, उनकी उड़िया तस्वीर है, जिना के मनाजिर है। जब सूरह यूसुफ की तफसीर बच्चियों को पढ़ने से रोका गया तो फिर तुम्हारी बेटियों को नेट पर बैठने की इजाजत किसने दी? आधा एक घंटा रात देर गए तक अजनबी मर्दों से फोन पर गुफ्तगू करने की इजाजत किसने दी? छीन लो बेटियों से मोबाइल, कोई जरूरत नहीं है मोबाइल की। अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल की बजाय तस्बीह थमा दो, बेटियों के हाथ में इंटरनेट की बजाय सूरह नूर की तफसीर उनको दे दो। बेटियों को माज़अल्लाह फुदकने और पार्कों में घूमने की इजाजत देने की बजाय उनको मुसल्ले पर बिठा दो। खुदा की कसम, बेटी किरदारे फातिमा का आईना दार बनेगी तो उससे पैदा होने वाला बच्चा डाकू, लुटेरा, जानी नहीं बनेगा, बल्कि इमाम हुसैन का किरदार लेकर वो पैदा होगा। आज जरूरत है कि बेटियों को फिर 1400 साल पीछे लौटने की। लौटो पीछे, 14 सदियां पीछे लौटो पीछे, सहाबा के दौर में लौटो, ताबईन के दौर में लौटो, तबा ताबईन के दौर में लौटो। यारों, मुझे हैरत होती है, जिस नबी ने औरतों को मस्जिद में आने से रोका, हदीस पाक तो है अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में आने से मत रोको, लेकिन एक हदीस पाक और है, और इस तरह की बहुत सी हदीसें। एक औरत आई, अर्ज़ किया, आका मैं आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहती हूँ, आपकी इमामत, आप इमाम हो, लोग आपके पीछे नमाज पढ़े हो तो मैं भी पढ़ूं। खुदा की कसम, इमामुल अंबिया की इक्तिदा जिसको मिल जाए उसकी शान क्या होगी। आका ने फरमाया, ए औरत, मेरे पीछे नमाज पढ़ने से, मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि तू अपने घर में नमाज पढ़। नबी पाक ने अपनी इक्तिदा और अपनी मस्जिद से बेहतर औरत की इज्जत की खातिर घर में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। तो जिस इस्लाम के कानून ने औरत को मस्जिद में आने की बजाय घर में नमाज पढ़ना अफजल करार दिया, उस मजहब की औरतें सिनेमा देखने कहां जाती? सिनेमा घर जाती, मसाज कराने मसाज गाहों पर जाती, सरों को संवारने ब्यूटी पार्लर में जाती है। ये सब जिना की तरफ ले जाने वाले रास्ते, बेहयाई की तरफ ले जाने वाले रास्ते। आका फरमाते हैं, औरत जितना घर में रहेगी उसकी इज्जत ऐसे ही महफूज रहेगी जैसे शीशी में रहने वाले इत्र की खुशबू महफूज रहती है। औरत उसी जब बाहर निकले उसकी इज्जत बिखर जाएगी जैसे शीशी का मुंह खुलने के बाद खुशबू बिखरती है। कितना भी ताकतवर मर्द हो, शीशी का मुंह खुलेगा तो खुशबू बिखर जाएगी। खुशबू कोई रोक सकता है? जैसे तुम्हारे हाथ में इत्र की शीशी खोलने के बाद खुशबू पे कंट्रोल नहीं, वैसे औरत को बाहर निकालने के बाद उसकी आबरू पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं रहता। बहुत से मर्दों को देखा जा रहा है, होटलों में अपनी औरतों को साथ ले जाते खिलाने के लिए, पार्कों में अपनी बीवियों को साथ ले जाते घुमाने के लिए। क्यों? मौलाना, ये अगर नहीं करेंगे तो औरतें अंदर अंदर पक जाएगी। नादान, तेरी औरत है जो आसमान से उतरी है, उसे सुर्खाब के पर लगे हैं। क्या फातिमा ने घर में जिंदगी नहीं गुजारी? क्या माँ आयशा ने घर में जिंदगी नहीं गुजारी? क्या सैयदा उम्मे सलमा ने घर में जिंदगी नहीं गुजारी? अरे तेरे घर तो एसी और पंखे हैं। फातिमा और आयशा के घर में तो न पंखे थे न एसी का तसव्वुर था, उस जमाने में इजाजत भी नहीं थी। मेरे नबी के घर का हाल ये था, अगर हाथ ऊंचा करे तो छत को लगता था। खजूर की टहनियों की छत थी, मिट्टी की दीवारें थी, वो औरतें 24 घंटा उसी में रहती थी। लेकिन मजाल है, मर्तबे इतने बुलंद थे कि सिदरा का मकीन भी इजाजत के बगैर पर नहीं मार सकता था। पहले इजाजत लेता, उसके बाद घर में आता। ये शान थी उन औरतों की। तुमने घूमने फिरने को सब कुछ दे दिया। याद रखो,
मेरे रसूल ने फरमाया औरत के लिए अयादत से बेहतर, मैयत में शिरकत से बेहतर, ताजियत की महफिल में जाने से बेहतर अपने घर में रहना है। ताजियत अयादत क्या है? आका फरमाते हैं जब तुम बीमार की अयादत के लिए जाते हो हर कदम पर 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।